रिवर्स यानी किसी भी जगह की लाइफलाइन। रिवर्स तब से बह रही हैं जब इंसान इस प्लेनेट पर था भी नहीं। इन बहती हुई रिवर्स ने अपने पालने में कई सिविलाइजेशंस को पाला है और तटस्थ भाव से बहते हुए हिस्ट्री को बदलते देखा है। दोस्तों, यूं तो भारत में कई रिवर्स हैं, लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी हैं जिनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस दूसरी रिवर्स से कहीं ज्यादा है, जैसे गंगा, शिप्रा या फिर गोदावरी। पौराणिक मान्यता यह है कि एक खास समय में, खास जगह में इन रिवर्स में सिर्फ डुबकी भर लगा लेने से इंसान के सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं और इंसान को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष यानी जीवन मरण के जंजाल से आजादी। इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा गोल मोक्ष को पाना ही है और इसीलिए खास टाइम में लोग कुछ खास रिवर्स के किनारे एक खास शहर में इकट्ठा होते हैं। और यह दुर्लभ संयोग एक ऐसी घटना को जन्म देता है जो सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है। और यह है कुंभ मेला, आस्था का महासागर कुंभ मेला, जहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस क्राउड इकट्ठा होता है। यह इतना बड़ा होता है कि दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा भीड़ आस्था के नाम पर नदियों में डुबकी लगाने आती है। यह इतना बड़ा होता है कि मोक्ष की खोज में निकली भीड़ को मैनेज करने के लिए एक टेम्पररी शहर बनाना पड़ता है। लाखों तंबू डालने पड़ते हैं, कई किलोमीटर की सड़कें बनानी पड़ती हैं, पुल बनाने पड़ते हैं। यह इतना बड़ा होता है कि करोड़ों लोगों का यह इंसानी हुजूम स्पेस से भी दिखता है। आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कुंभ मेला यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल है। यानी ये मेला इंटरनेशनल लेवल पर भारत की महान सनातन धर्म की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ये मेला भारत के 4 शहरों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में लगता है और साल 2025 में यह कुंभ मेला लग रहा है भारत के सबसे एंशिएंट शहरों में से एक प्रयागराज में। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, मां गंगा के आंचल से लिपटा एक खास शहर। यह इसलिए खास है क्योंकि यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 होली रिवर्स आकर मिलती हैं। मां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम यहीं होता है। लेकिन इस बार प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला भी बहुत खास होने वाला है। इस बार प्रयागराज कुंभों के कुंभ, महाकुंभ का साक्षी बनेगा, क्योंकि इस महाकुंभ को तय करने वाले ग्रह नक्षत्रों का ये दुर्लभ योग 144 साल बाद बना है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस महाकुंभ की भव्यता पहले से भी कहीं ज्यादा होने वाली है। अनुमान है कि इस बार देश विदेश से 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगाने आएंगे। सिर्फ महाकुंभ का एस्टिमेटेड बजट 5000 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन क्या आपके मन में कभी सवाल आते हैं कि कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में डिफरेंस क्या है? कैसे डिसाइड किया जाता है कि कब कुंभ होगा, कब अर्धकुंभ होगा? अनादिकाल से चले आ रहे इस कुंभ मेले में ऐसा क्या खास है कि बिना किसी इनविटेशन के करोड़ों लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं? बड़े बड़े सिद्ध, नागा साधु जो इस संसार के सारे मोह माया का त्याग कर चुके हैं, वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं। क्या है इसके पीछे का इतिहास? इसके अलावा कैसे कुंभ का मात्र 30 से 45 दिन का टाइम पीरियड शहर की अर्थव्यवस्था को बूम कर देता है? क्या है इस मेले की इंपॉर्टेंस? तो आइए साथ चलते हैं आस्था के महासागर महाकुंभ की वर्चुअल यात्रा पर और ढूंढते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, कुंभ मेला के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर कुंभ मेला का मतलब क्या होता है। कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है कलश या घड़ा, और मेला का मतलब है खास त्योहार या मान्यता के कारण इकट्ठा लोगों का हुजूम। देखिए, इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब से हुई या किसने की, इसकी सटीक या प्रामाणिक जानकारी हमें किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में नहीं मिलती। हालांकि इतिहासकार एस बी राय के अनुसार 10,000 बीसी में होली रिवर बाथ के एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा 600 बीसी के बौद्ध स्क्रिप्चर में भी नदी मेलों का पता चलता है। वहीं राय मानते हैं कि मेले का जो प्रेजेंट फॉर्मेट है वो 300 एडी के आसपास से बनना शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, 600 एडी में चाइना से आया ट्रेवलर फेनसांग ने प्रयागराज में सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ में डुबकी लगाई थी। चलिए अब समझते हैं कि कुंभ के पीछे की कहानी क्या है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से पहले महर्षि दुर्वासा के बारे में जानना जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था और इसी कारण उनके स्वभाव में क्रोध सबसे ज्यादा दिखता था। दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वो श्राप दे देते थे। ऐसे ही एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और दूसरे देवता कमजोर पड़ गए। इस कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उनसे उनका स्वर्गलोक छीन लिया। इसके बाद सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आपको असुरों को हराने के लिए अमृत की जरूरत है और इस अमृत को आप क्षीर सागर का मंथन कर निकाल सकते हैं, लेकिन इस काम को करने में आपको दैत्यों की मदद लेनी पड़ेगी। अमृत पीकर देवता अमर हो जाते और असुरों को आसानी से हरा देते। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सारे देवता राक्षसों के साथ समझौता कर अमृत निकालने की कोशिश में लग गए। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। समुद्र मंथन से कुल 14 चीजें निकली। सबसे पहले निकला था हलाहल विष, जिसको गले में धारण कर शिव जी नीलकंठ कहलाए।
इसके बाद कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष जैसी दूसरी चीजें निकली और लास्ट में निकला अमृत कलश। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस बीच जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गए। जयंत भगवान इंद्र के बेटे हैं। अब राक्षस पड़ गए जयंत के पीछे। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी जद्दोजहद में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगह छलक गईं और ये जगहें थीं गंगा किनारे हरिद्वार में हर की पौड़ी, त्रिवेणी संगम के किनारे प्रयागराज, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन और गोदावरी नदी के पास नासिक। इसीलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेला लगता है। अब सवाल यह है कि हर 12 साल में ही क्यों होता है कुंभ मेला? दरअसल देवताओं और राक्षसों की लड़ाई कुल 12 दिन चली थी और 12 दिन लग गए जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में। इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें 4 कुंभ धरती पर होते हैं और 8 देवलोक में। ऐसा माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए कुंभ मेला भी हर 12 साल में मनाया जाता है। यानी यह भी कहा जा सकता है कि हर 3 साल में इन चारों जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है: अर्धकुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेला प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी लगता है। यह मेला हर 12 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके लिए चारों जगहों को बारी बारी से चुना जाता है।